परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख है, परेशानियां है, वो प्रभु के हाथ में सौंप दे। प्रभु की दया होगी, आप चंगे हो जाएंगे। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप उसे ध्यान से सुने। यहाँ उपवास संबंधित कुछ बातें हैं कि मनुष्य तो उपवास रहते हैं, क्या जानवर भी उपवास रहते हैं? क्या वो भी उपवास रखेंगे तो क्या परमेश्वर उनकी सुनेगा या उन पर दया करेगा? मेरे प्यारो, आज का यही वचन होगा। आप सुनेंगे तो आप भी ताज्जुब करेंगे कि कैसे ये हो सकता है। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप उसे ध्यान से सुने। यहाँ पर योना का किताब अध्याय 3 और वचन 7। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, या क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी न खाए, और वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदले और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बचे जाए। हालेलुया। यह कहानी निनवे का है। निनवे में परमेश्वर ने योना को भेजना चाहते थे और उसको मैसेज दिए, परंतु योना कहाँ जा रहा है? दूसरी ओर जा रहा है। फिर परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर उधर जा रहा है, तो परमेश्वर उसको नाव में जिस बैठा था तूफान उठाए और उसमें से उसको फेंका गया। फिर वो मछली निकली और मछली ले आकर फिर उसको निनवे के पास उगल देती है प्रार्थना करने के बाद। हालेलुया। तो वो प्रचार कर रहा है निनवे में। परमेश्वर का जब वचन मिला कि जाओ वहाँ प्रचार करो, मैं वहाँ के लोगों को नष्ट करने पर हूँ क्योंकि वो लोग वहाँ बहुत बिगड़ गए हैं, तो परमेश्वर उसको भेजते हैं और वो जाता है और प्रचार करता है। कहता है कि कुछ दिन के बाद, मैं पढ़ता हूँ, आप सुन लीजिए। लिखा है, योना नगर में प्रवेश करके दिन की यात्रा पूरी की और वह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर बताया गया कि निनवे 40 दिन के बाद उलट दिया जाएगा और सभी लोग उपवास रखो तभी बचोगे। तो जो ढिढोरा पिटवाया गया वो राजा के काने पहुंचा और राजा ने ढिढोरा पिटवाया। और वहाँ पर देखेंगे कि पशु से लेकर जितने भी इंसान थे, जानवर थे, सबको खाना नहीं दिया गया। सब लोग उपवास में हैं और बोला गया कि सब लोग चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर से दुहाई दो, क्या जाने प्रभु की दया हो जाए और बच जाए। तो मेरे प्यारो, इसी कहानी से देखिए कि सच्चाई ये है कि जानवर जब उपवास रखते हैं तो परमेश्वर सुन लेता है। वहाँ पर परमेश्वर सुन लिया। जानवर से लेकर इंसानों तक सब ने अपना अपना पश्चाताप किया क्योंकि सब ने कुछ न कुछ गलती किया है। अब सोचिए, जानवर कैसे गलती कर सकते हैं? वो तो अनजान है, वो तो उनके पास कुछ दिमाग नहीं है, कैसे वो कर सकते हैं? ज्ञान नहीं है। परंतु वहाँ पर जो पाप हो रहा था वो पाप में शामिल थे। जैसे होता है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, वही हाल था। तो परमेश्वर की दया हुई और वो लोग पुकारे और परमेश्वर सुन लिए। हालेलुया। और उन लोगों को क्षमा कर दिए, फिर वहाँ नष्ट नहीं होता है। तो हम इस कहानी से समझ लेते हैं कि उपवास का बहुत बड़ा योगदान है। यदि आपके जीवन में कुछ भी दिक्कत है, आपके परिवार में बहुत बड़ी संकट है, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का फास्टिंग रखिए अपने पूरे परिवार सहित। यहाँ लिखा है कि जिस राजा ने ढिढोरा पिटवाया, जानवर से लेकर कुछ गाय बैल बकरी सब जीव जितने भी थे सबको उपवास में रखा गया। न खाना दिया गया न पानी दिया गया और उल्टे उसको टाट ओढ़ाया गया। उपवास का एक चिन्ह होता है टाट ओढ़ाना, वो दर्शाता है कि ये उपवास में लोग हैं पहले के रीति के अनुसार। तो सबको टाट ओढ़ाया गया तो परमेश्वर सुने। तो आप भी अगर अपने परिवार में अगर उपवास रख रहे हैं तो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है क्योंकि परमेश्वर सबको खिलाता है। परमेश्वर हर एक को चारा देता है खाने के लिए। अगर वो व्यक्ति नहीं खाता है तो परमेश्वर सोचने लगता है कि मेरा बेटा, मैंने इसको खाना दिया क्यों नहीं खाया, क्या बात है। जैसे आपके घर में आपके पिताजी हैं, अगर आप खाना नहीं खाओगे, 1 दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, तीसरे दिन पिता जरूर पूछेगा क्या बात है, या उसी शाम को पूछेंगे क्या बात है, क्यों नहीं खाना खाए, बोलो क्या बात है, मुझको मोबाइल चाहिए। तो पिता कहेगा चलो दिला देंगे, क्यों, खाना खाओ चलो पहले।
ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, जब हम उपवास रहते हैं तो वो हमको भूखा नहीं देख सकता, वो ऐसे नहीं छोड़ सकता, वो हम पर दया करता है और पाल पोस कर बड़ा करता है। इसलिए वो अपने, जैसे कि एक किसान अपने पौधों को ध्यान देता है कि उसको बराबर पानी दो, उसको खाद दो, देखते रहो कोई जानवर चरने न पाए, उसकी सुरक्षा करता है, उसकी चिंता करता है। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता हमारी चिंता करता है। हालेलुया। तो हमें उपवास रखना है, किस बात के लिए? जिस बात के लिए घटी है उस बात के लिए उपवास रखिए और देखिए प्रभु का अद्भुत चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में होता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको मिल गया कि जैसे जानवर लोग उपवास रहें, इंसान लोग रहें तो वो सफल हुए, तो हमें भी उपवास रह के जो चाहिए हमें वो प्रभु हमें देगा। तो आज के इस वचन जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला योना से पिता परमेश्वर, योना ने प्रभु प्रचार करा पिता, वहाँ के लोगों को नष्ट होने वाले थे, प्रभु के दया हुई, वो सब उपवास में आए, टाट ओढ़े, हालेलुया, वो खाना पानी छोड़े, प्रभु आपकी दया हो गई, हालेलुया, वो सब कुछ छोड़े प्रभु। ऐसे ही आज के दिन जो भाई जरा भी मन फिराए पिता, उन पर दया करे। हे मेरे राजा, आज का यह कार्यक्रम आपके हाथ में सौंपते प्रभु, तू लोगों को पहुंचा पिता, ताकि बहुतायत से लोग सुनने पाए और वो भी मन फिराएं और आपकी ओर आवे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।